श्रीमान जी, मैं 29/11/2019 को शाम के 8:20 के लगभग प्राथमिक पाठशाला गन्नई के कुएं के पास 4 दोस्तों के साथ बैठे थे। उन चारों दोस्तों में एक लाल बहादुर यादव, राम भवन जायसवाल, राधिका जायसवाल थे और हमको बैठे हुए उनके साथ में कुछ खबर को लेकर बातचीत चल रही थी। 10 मिनट बैठे हुआ कि एक सफेद कलर की बोलेरो आई। उसी बोलेरो में 7-8 लोग आए जो पूरे चेहरे उनके बंद थे और वो जैसे ही वहाँ पे आए और मुझे उठा करके कार में अपने बोलेरो, सफेद कलर बोलेरो में बैठा लिए। मैं वहाँ पे किसी को पहचान नहीं पाया कि कौन है कि कौन नहीं है। इसके बाद वहीं पे उन्हीं का एक सदस्य छूट गया और मुझे वहाँ से बैठा करके लाया गया और बैठाने के बाद पूरे कमरे में मुझे बंद किया गया। जैसे उन्होंने बंद किया, मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिए। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी चाची मेरे खिलाफ और मेरे 5-6 भाइयों के खिलाफ जमीनी मारपीट के संदर्भ में मुकदमा कायम करवाई है, वो झूठा मुकदमा है और न्यायालय में जो याचिका दायर करवाई है उस याचिका को तुम वापस ले लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तुमको जान से मार देंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने ये भी मुझे बोला कि तुम अपने चाचा के पक्ष को लेकर खबर क्यों चलाए। और उसमें मेरी गलती श्रीमान जी बस इतनी थी कि मेरे चाचा याचिका दायर किए थे देवसर न्यायालय में और मैं उस आरोपी के खिलाफ खबर चलाई थी और उसी को लेकर उसने मारपीट मेरे साथ किया और यहाँ तक कि बोला कि बाहर जाके तुम पत्रकार हो, शिकायत करोगे। इसलिए वो अपनी पत्नी को बुलाया और उसका छोटा भाई बहादुर वीडियो बनाने लगा और उसकी पत्नी मेरे ऊपर लिपटने लगी और लिपट गई और उसने वीडियो बनाया। ये भी बोला कि तुम बाहर जाके कोई केस मुकदमा करवाओगे तो हम तुम्हें 376 में फंसा देंगे और पुलिस मेरे पैसे के दम पर काम करेगी, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। जितने बड़े पत्रकार हो हम सब देख लेंगे। थाने गए थे आप? जी श्रीमान जी, मैं थाने गया था। थाने में मैं गया तो टीआई साहब, मुझे जब मैं आवेदन दिया वहाँ पे तो मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई गई। वो सिर्फ इतना बोले कि तुम सरकारी जमीन पर कब्जा किए थे, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी कि मेरी मामले को हर एंगल से जांच किया जाए, जो भी सही हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो पत्रकार के ऊपर न्याय दिलाया जाए मुझे। और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से असंतुष्ट हूँ पुलिस कार्रवाई से अभी तक, और यहाँ तक कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरे जान को खतरा है। जब तक उन सभी नकाबपोशियों 7-8 गुर्गों एवं जो प्रयोग की गई बोलेरो है उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, तब तक मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझे सुरक्षा की जरूरत है। एक लोग को आपके ग्रामीण लोगों ने पकड़ लिया था जो बोलेरो में आए थे। जी श्रीमान जी, उस टाइम मेरे गाँव का ही जो मेरा दोस्त था, वो जो 2 लोग दोस्त थे वो तो मेरे साथ गलत कर दिए, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसने जब बोलेरो में हमें बोझने लगे तो उसी समय उस व्यक्ति का पैर पकड़कर खींच लिया। तो जब पैर पकड़ के खींच लिए तो मुझे जब वहाँ ले जाया गया तो वो सिर्फ इतना ही बोला कि अभी तो तुमको जान से मार देते, अगर मेरे गिरोह का एक सदस्य तुम्हारे गांव के लोगों के बंधक में न होता, वो तो एक छूट गया, तभी तुम बच जा रहे हो। उसका किसके सामने बयान हुआ है? उसका तिनगुड़ी प्रभारी गए थे, तिनगुड़ी चौकी प्रभारी हैं, उनका बयान हुआ है और गाँव के ही लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई है उस बयान के समय। और वो पूरी पंचायत के सामने, पंचायत के सरपंच भी थे, 50 लोग थे, उसके सामने वो व्यक्ति बयान दिया कि मुझे लाल बाबू गुप्ता ने बुलाया है और वो भी किडनैपिंग करने के लिए। मैं पूरी प्लान के तहत आया था, अब मैं फंस गया, इसलिए मैं सब सही सही बता रहा हूँ। फिर क्या किया आप लोग उसको? फिर हमारे परिवार वाले पूरे गए पुरैल और डायल 100 किए जिस कमरे के अंदर मैं था, और जब वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए बाहर, उस टाइम जब मेरे परिवार वाले पीटने लगे कि उसको खोलो, 100 नंबर आई, पुलिस आई, तब मुझे अंदर वाले रूम से बाहर निकाला गया। सरई थाने के पुरेल गांव की घटना है जिसमें एक मारपीट की रिपोर्ट आई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी ओर से हमने आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत किया है अपराध, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दूसरा जो पक्ष है वो उसका भी आवेदन लिया गया है और वो जो बातें बता रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और एविडेंस जो आएगा उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित का आरोप है कि हमें बोलेरो में बैठा के ले गए थे और अपने घर में ले गए और अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा वीडियो बनाए। पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अकॉर्डिंग टू एविडेंस हम सब कार्रवाई करेंगे।